प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गोगुंदा हाईवे पर ट्रेलर, कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत। हाईवे ठेकेदार की लापरवाही पर उठे सवाल। सूने मकान में चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। तकनीकी जांच, आसूचना और पुरानी वारदातों से मिला सुराग। नेत्रा मेंटेना की डेस्टिनेशन वेडिंग में सितारों का जमावड़ा। शाही शादी में शामिल होने के लिए नौरा फतेही पहुंची उदयपुर। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई VIP पहुंचे उदयपुर। राज्यपाल OP माथुर की पोत्री की शादी में की शिरकत। नया खेड़ा में मास्टर प्लान को लेकर विरोध जारी। तीसरे दिन भी आदिवासी ग्रामीणों ने दिया धरना। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर शनिवार सुबह फिर एक बड़ा हादसा हुआ जब ट्रेलर, इको कार और ट्रक आपस में भिड़ गए। कार में सवार देवला के 3 व्यापारी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची, जबकि स्थानीय लोग अधूरे काम और खराब यातायात व्यवस्था को लेकर हाईवे ठेकेदार को जिम्मेदार बता रहे हैं। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे, जो पहले से ही दुर्घटनाओं के लिए बदनाम है, शनिवार सुबह एक बार फिर हादसे का गवाह बना। खोखरिया नाल सुरंग के पास ट्रेलर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही इको कार नियंत्रित नहीं रह सकी और सीधे ट्रेलर में जा घुसी। इससे पहले कि कार रुक पाती, पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारते हुए उसे आगे की ओर धकेल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको कार उछलकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जबकि ट्रक और ट्रेलर का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार उदयपुर निवासी देवला के किराना व्यापारी प्रशांत प्रजापत, शेखर सुमन प्रजापत और नरेंद्र प्रजापत हादसे में मामूली रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही बेकरिया पुलिस और हाईवे टीम के प्रभारी भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंच गए। बेकरिया थाना हेड कांस्टेबल कालूलाल खराड़ी ने बताया कि ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगने की वजह से पीछे आ रहे वाहन आपस में भिड़ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे ठेकेदार की लापरवाही, अधूरे निर्माण कार्य और एक तरफा यातायात की अव्यवस्थित व्यवस्था दुर्घटना की बड़ी वजह है। हाईवे टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात चालू करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ पहले से ही चोरी और नकबजनी के 26 प्रकरण दर्ज हैं। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में हुई सूने मकान में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये मामला 2 सितंबर को सामने आया था, जब प्रार्थी कैलाश कंवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त की सुबह वो अपने मायके तरजेरा गई थी और घर पर ताला लगा हुआ था। अगले दिन उनके किराएदार ने फोन कर जानकारी दी कि घर की एक खिड़की टूटी हुई है। जब प्रार्थी घर पहुंची तो मुख्य गेट के पास वाली खिड़की टूटी मिली। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला टूटा था और उसमें रखे जेवरात और नकदी गायब थे। इस पूरे मामले पर थाना सवीना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छगन पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी अजय सिंह राम ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने तकनीकी जांच, आसूचना और पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखकर जांच को आगे बढ़ाया। इस दौरान पुलिस को एक शातिर अपराधी कन्हैया लाल पर शक गहराया। आरोपी को डिटेन कर उससे गहन पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी के जेवर और नकदी समेत माल मशरूका बरामद कर लिया गया। आरोपी पर पहले से भी चोरी और नकबजनी के कुल 26 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि क्या उसने हाल ही में और वारदातों को अंजाम दिया है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852।
उदयपुर झीलों की नगरी इन दिनों फिर एक शानदार रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की गवाह बनने जा रही है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही शनिवार को उदयपुर पहुंची और सीधा होटल लीला रवाना हुई। अमेरिका के बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी के लिए मेहमानों का तांता लगा है, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हैं। झीलों के शहर में इस सप्ताह एक भव्य और रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें देश विदेश की हाई प्रोफाइल हस्तियां शामिल हो रही हैं। शनिवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही डबोक एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आई एम एक्साइटेड। इसके बाद वे सीधे होटल लीला पैलेस स्थित वेडिंग वेन्यू की ओर रवाना हो गईं। ये शाही शादी अमेरिका के बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की है। शादी की रस्में उदयपुर के जग मंदिर में आयोजित की जा रही हैं, जो अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक वैभव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उदयपुर की झीलों और महलों के बीच होने वाले इस विवाह समारोह की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। मेहमानों में सबसे खास नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का, जो पहले ही उदयपुर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि शादी में कई हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल होने वाले हैं। शुक्रवार से ही देश और दुनिया की नामचीन हस्तियां उदयपुर पहुंचना शुरू हो गई थी। वेडिंग वेन्यू को शाही अंदाज में सजाया गया है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मेहमानों को बोट के जरिए जग मंदिर ले जाया जा रहा है। शादी के 4 दिनों के कार्यक्रम में संगीत, मेहंदी, कॉकटेल और पारंपरिक रस्में शामिल हैं। उदयपुर में शनिवार का दिन पूरी तरह वीआईपी मोमेंट के नाम रहा। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची, फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। तीनों नेता हेलीकॉप्टर से रणकपुर रवाना हुए, जहां वे सिक्किम के राज्यपाल ओपी माथुर की पोत्री के शाही विवाह समारोह में शामिल हुए। उदयपुर में शनिवार का दिन बेहद खास रहा। पूरे दिन शहर में हाई प्रोफाइल मोमेंट देखने को मिला, जैसे एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता काफी बढ़ाई गई। सुबह सबसे पहले राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर एयरपोर्ट पहुंची। उनके आगमन के साथ ही शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कुछ ही देर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उदयपुर पहुंचे, जहां उनकी अगवानी सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक उदयलाल डांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल ने की। इसके तुरंत बाद एयरपोर्ट पर माहौल और भी खास हो गया, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उदयपुर पहुंचे। दोनों नेताओं के आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर थीं। इसके बाद वे रणकपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओपी माथुर की पोत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए। विवाह समारोह में कुछ समय बिताने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाद में प्रस्थान कर गए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के नया खेड़ा में मास्टर प्लान को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि को अधिग्रहित करने की योजना बनाई गई है, वहां उनके परिवार पीढ़ियों से बसे हुए हैं। इसी को लेकर लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रखा है। ग्रामीण संविधान और पैसा कानून का हवाला देते हुए मास्टर प्लान को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उदयपुर के नया खेड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित मास्टर प्लान ने आदिवासी समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। तीसरे दिन भी ग्रामीणों का धरना बेरोक टोक जारी रहा। सुबह से ही महिलाएं, युवा और बुजुर्ग एकत्र होकर बिरसा मुंडा के नारों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। ग्रामीणों ने विरोध स्थल का नाम बिरसा मुंडा चौक रखकर ये साफ संदेश दे दिया है कि ये आंदोलन अब सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि अस्तित्व और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन 50 से अधिक आदिवासी परिवारों की आजीविका का आधार है, जहां वे वर्षों से खेतीबाड़ी और पशुपालन कर जीवन यापन कर रहे हैं। उनका
आरोप है कि यूडीए द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान बिना मौके का निरीक्षण किए कागजों पर बनाया गया है, जिससे वास्तविक जमीनी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया है। ग्रामीण संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 65 कानून 1996 और वनाधिकार कानून 2006 के आधार पर दावा कर रहे हैं कि ये क्षेत्र अनुसूचित है। ऐसे क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी तरह का अधिग्रहण कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि इस मास्टर प्लान का वास्तविक उद्देश्य बाहरी लोगों को बसाकर भूमि से आर्थिक लाभ उठाना है, जबकि स्थानीय निवासियों को विस्थापन का खतरा बढ़ रहा है। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इधर प्रशासन और यूडीए की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्रामीणों की मांग है कि अधिकारी मौके पर आकर वास्तविक स्थिति देखें और ग्राम सभा की राय लेकर ही आगे कोई निर्णय लें। जी, ये आज ये यूडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, आदिवासियों के खिलाफ कर रहे हैं जो, और आज ये 3 दिन हो गए गांव नया खेड़ा के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और तीसरे दिन में भी आज कोई ऐसा कोई लग नहीं रहा, हमें कोई सहायता नहीं मिली है अभी तक तो किसी भी चीज़ की। और हम लोग बैठे हैं दिन और रात, और किसी भी आसपास के गांव के लोग भी जो बलीचा में हुआ है वो हमारे यहाँ भी एकदम से नहीं टूट जाए, आधा तो टूट गया लेकिन और नहीं टूट जाए, पूरे घर में रह रहे हैं वो नहीं टूट जाए, इसलिए हम दिन और रात में यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं और इनके खिलाफ खड़े हैं, यूआईडी के खिलाफ। हमको ये धरने पे बैठे हैं नया खेड़ा के अंदर, यूडीए की तरफ से धरना, जब तक हमारा नया खेड़ा की मांग पूरी नहीं होए तब तक यही रहेगा। हम रेगुलर इसी जगह बैठे रहेंगे और हमारे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे रात और दिन, क्योंकि हमारा घर टूट रहा है, मेरे बच्चा बच्ची बेकार हो रहे हैं। इसलिए सरकार ने बिना सोचे समझे प्लानिंग बनाई दी, हमारे घर उजड़ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम वर्षों से रह रहे हैं, 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं और अभी तक हमारा न्याय नहीं हुआ, और ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पे प्लॉटिंग और रोड बना रहे हैं 100 फीट की, जबकि 100 फीट रोड की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे तो जो है वही रहने दो, और हमारा रोड नहीं सही नया खेड़े के अंदर। सर, जहाँ तक हमारे नया नहीं हुए, जहाँ तक मैं यहीं बैठूंगा और यही धरना लेके बैठूंगा, ना तुम्हारे रोड सही रही और ना हमारे कुछ जारी, ना ओटी सही रही, हमारे खाली यह जमीन बकाई रहेगा, यही हमारे आदिवासी भाई रहेगा, हमारे कुछ भी काम मिलेगा हमारे भाई यूज करेगा, बाकी किनारे ताकत नहीं ले सके। शामली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर अपनी मंगेतर संग सरकारी आवास में डांस करते दिखे। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और डॉक्टर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि अस्पताल अधीक्षक ने नोटिस जारी कर सरकारी आवास खाली करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांदला सरकारी अस्पताल से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे को सख्ते में डाल दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर अफकार सिद्दीकी अपनी मंगेतर के साथ फिल्मी गानों पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि ये वीडियो किसी निजी जगह का नहीं, बल्कि अस्पताल परिसर में डॉक्टर को आवंटित सरकारी आवास का बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये वीडियो डॉक्टर सिद्दीकी की हाल ही में हुई सगाई की खुशी में रिकॉर्ड किया गया था। निजी खुशी का ये जश्न सोशल मीडिया तक पहुंचते ही विवाद का रूप ले बैठा। मामले की गंभीरता को देखते हुए शामली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इधर कांडला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने भी इस मामले को गंभीर मानते हुए डॉक्टर अफकार सिद्दीकी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सरकारी आवास खाली करने का आदेश भी दे दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर अफकार सिद्दीकी पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये तय होगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी सुविधाओं के उपयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मेरठ से एक हैरान कर देने वाली लापरवाही सामने आई है। 2.5 साल के मासूम की आंख के ऊपर लगी गहरी चोट पर अस्पताल स्टाफ ने टांके लगाने की जगह फेविक्विक डाल दिया। बच्चा रात भर दर्द से तड़पता रहा और परिवार पूरी रात जागता रहा। बच्चे के पिता का आरोप है कि स्टाफ ने उनसे ही फेविक्विक मंगवाया था। मामला सामने आने के बाद सीएमएचओ ने जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन अपनी सफाई में इसे मेडिकल ग्लू बता रहा है।
मेरठ के भाग्यश्री अस्पताल से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2.5 साल के मासूम मनराज की गहरी चोट पर स्टाफ ने इलाज के नाम पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली फेविक्विक लगा दी। परिजनों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब बच्चा खेलते खेलते टेबल से टकरा गया और उसकी आंख के ऊपर गहरा कट लग गया। खून तेजी से बहता देख पिता जसपिंदर सिंह उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। जसपिंदर बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि टांके का निशान ना पड़े। इसी दौरान स्टाफ ने उनसे बाहर जाकर फेविक्विक लाने को कहा। घबराए पिता तुरंत फेविक्विक ले आए और उनके सामने ही बच्चे की चोट पर फेविक्विक डाल दिया गया। फेविक्विक लगते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन स्टाफ ने इसे डर की वजह बताकर परिजनों को घर भेज दिया। लेकिन रात भर बच्चा दर्द से कराहता रहा। सुबह होते ही परिवार उसे लोकप्रिय अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर सिद्धार्थ ने घाव पर फेविक्विक देखकर वे हैरान हो गए। करीब 3 घंटे के बाद केमिकल हटाया गया, फिर घाव की सफाई कर कई टांके लगाए गए। डॉक्टरों के अनुसार घाव गहरा था और फेविक्विक ने इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा दिया था। भाग्यश्री अस्पताल के डायरेक्टर की दलील है कि उन्होंने मेडिकल ग्लू का इस्तेमाल किया था, जबकि परिजन कहते हैं कि उनसे स्पष्ट रूप से फेविक्विक मंगाई गई थी। पिता का दावा है कि पूरी घटना सीसीटीवी में दर्ज है और अस्पताल चाहे तो फुटेज जारी कर सच सामने ला सकता है। वहाँ पे उन्होंने मेरे हस्बैंड से जो फेविक्विक हम घर पे यूज़ करते हैं उन्होंने वो मंगवाई और हमारे सामने उन्होंने इसकी चोट पे बिना कट साफ किए तो उन्होंने इसको फेविक्विक लगा दी थी। मैंने कहा कि इसकी ड्रेसिंग कर दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा ज़्यादा रोएगा तो और दिक्कत होगी, कि इसकी ड्रेसिंग मत करवाओ आप। तो फिर हम उसे उसी टाइम दूसरे क्लिनिक पे लेके गए, तो उन्होंने भी इनफैक्ट हमें बोला कि फेविक्विक ऐसे कैसे कोई लगा सकता है, बट उन्होंने एक पट्टी तो कर दी थी कि ये हाथ ना मारे कम से कम। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग इसको 7 साढ़े 7 बजे लोकप्रिय लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर ने देखा और इसके जो कट था उसे दोबारा ओपन करके इसकी फेविक्विक सारी निकाली। 2-3 घंटे लग गए थे और फिर इसको 4-5 स्टिचेस लगे चोट पे। फेविक्विक के पीसेस निकले थे, जब सूख जाते हैं तो वो निकले। भाग्यश्री हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड गए थे, जब उन्होंने वहाँ जाके उन सबको सुनाया तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि हमसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर हस्बैंड ने सीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट कर दी, एप्लीकेशन दे दी है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में उनके द्वारा औरंगजेब को कुशल प्रबंधक बताए जाने पर छात्रों और सामाजिक संगठनों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया था। बढ़ते विवाद को देखते हुए पहले उन्हें मेडिकल अवकाश पर भेजा गया और अब उनसे इस्तीफे की सूचना सामने आई है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीते कई दिनों से चल रहा विवाद अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। सूत्रों के हवाले से विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये कदम विश्वविद्यालय में लगातार बढ़ रहे विरोध और बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब विश्वविद्यालय के एक एकेडमिक कार्यक्रम के दौरान सुनीता मिश्रा ने अपने संबोधन में मुगल शासक औरंगजेब को कुशल प्रबंधक बताते हुए एक टिप्पणी की। इस बयान के बाद यूनिवर्सिटी और शहर में तीखी प्रतिक्रिया होने लगी। छात्र संगठनों ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ बताते हुए उनके पद से हटाने की मांग की। उसी दिन से विश्वविद्यालय परिसर में धरना, नारेबाजी और विरोध रैलियों का दौर शुरू हो गया था। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी छात्रों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। कई संगठनों ने कहा कि इस तरह का बयान न केवल इतिहास की गलत व्याख्या है, बल्कि समाज को आहत करने वाला भी है। बढ़ते दबाव और उग्र होते माहौल को देखते हुए राज्यपाल ने सुनीता मिश्रा को मेडिकल अवकाश पर भेज दिया ताकि विवाद शांत हो सके। हालांकि विरोध थमता नहीं दिखा। छात्रों ने साफ कहा था कि जब तक कुलगुरु को पद से नहीं हटाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सुनीता मिश्रा ने औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी तक राज्यपाल कार्यालय या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के शोभागपुरा में जमीन पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। शोभागपुरा में जमीन हड़पने के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसमें सुखेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट की जानकारी में बताया कि देवीलाल पुत्र मगनलाल डांगी निवासी माल चौराहा शोभागपुरा ने रिपोर्ट दी कि कुछ व्यक्तियों ने उसकी जमीन हड़पने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं और जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची है। इसमें पीड़ित ने शिकायत में 2 व्यक्तियों को आरोपी बताया, जो पहला अनिरुद्ध मजूमदार हिरणमगरी सेक्टर 4 सावित्री वाटिका मनवा खेड़ा का है,
वहीं दूसरा आरोपी भंवरलाल डांगी इन दोनों पर जमीन से जुड़े दस्तावेजों को जालसाजी से तैयार कर पीड़ित की संपत्ति पर कब्जा जमाने का आरोप है। मामले की जांच हिरणमगरी थानाधिकारी रविंद्र चारण द्वारा की जा रही है। सुखेर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS में प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में नाथद्वारा रोड पर हादसे का मामला सामने आया है, जहां उदयपुर से नाथद्वारा जा रहे 2 युवकों की बाइक को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उदयपुर के सुखेर घाटी में ट्रेलर की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए, जिस पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार जगदीश पुत्र शंकरलाल और शंकरलाल पुत्र वैशाराम अपनी बाइक से उदयपुर से नाथद्वारा की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे सुखेर थाना के पास पहुंचे, तभी ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर नवल राम खराड़ी निवासी सुल्तान जी का खेरवाड़ा झाड़ोल उदयपुर द्वारा घटना की रिपोर्ट दी गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक पुलिस उप निरीक्षक हरिश्चंद्र द्वारा की जा रही है। सुखेर थाना पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ धारा 281 और 125A BNS में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास उदयपुर। गोगुंदा हाईवे पर ट्रेलर, कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत। हाईवे ठेकेदार की लापरवाही पर उठे सवाल। सूने मकान में चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। तकनीकी जांच, आसूचना और पुरानी वारदातों से मिला सुराग। नेत्रा मेंटेना की डेस्टिनेशन वेडिंग में सितारों का जमावड़ा। शाही शादी में शामिल होने के लिए नौरा फतेही पहुंची उदयपुर। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई VIP पहुंचे उदयपुर। राज्यपाल OP माथुर की पोत्री की शादी में की शिरकत। नया खेड़ा में मास्टर प्लान को लेकर विरोध जारी। तीसरे दिन भी आदिवासी ग्रामीणों ने दिया धरना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।